निगरान हुकूमत ने IMF की शर्त पर गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में इजाफा होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये फी MMBTU इजाफा मुतवक्के। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 300 रुपये फी MMBTU इजाफे का इम्कान। बड़ी मिकदार में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फी MMBTU कीमतों में 900 रुपये का इजाफा हो सकता है। गैस कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। इजाफे का नफाज 1 फरवरी से होगा। बानी PTI के बगैर पार्लियामान और हुकूमत को नहीं चलने देंगे। बानी PTI के बगैर रियासत भी नहीं चलेगी। नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा का ऐलान। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के बहुत करीब आ चुकी हैं। हमने सदर आरिफ अलवी से कह दिया है कि वो PTI को हुकूमत बनाने की दावत दें। पीपल्स पार्टी अब भी नून लीग की हुकूमत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान भी नून लीग को धुतकार रहे हैं। मरीम नवाज को वज़ीर आला बनाने का ऐलान करने के बाद नून लीग का बाकी का सब कुछ भी खत्म हो जाएगा। इंतखाबी नताइज मुस्तरद, हुकूमत नहीं अपोजिशन करेंगे, फैसले ऐवान में नहीं शायद मैदान में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ को भी अपने साथ अपोजिशन में बैठने की दावत दे दी। कहा कि इंतखाबात में धांधली के रिकॉर्ड बने। जमहूरियत मुकद्दबाहार रही है। PTI के साथ जिस बुका रही दिमागों का झगड़ा है वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की इस बात से मुत्तफिक नहीं कि फैसले अब ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ बातचीत। कहा कि JUI की इलेक्शन में परफॉर्मेंस का सबको पहले से पता था। हमारा नतीजा 10-15% आगे पीछे हुआ है। मैं अपने नतीजे से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। कौमी असम्बली में कोई भी अक्सरियत हासिल न कर सका तो मुल्क नए बहरान का शिकार हो जाएगा। इसका एहसास हमारी जमात को है तो बाकी सबको भी होना चाहिए। अगर दूसरे लोग अपने ज़ाती मुफाद और ज़ाती सियासत को आगे रखेंगे तो नतीजे के कसूरवार हम नहीं होंगे। वज़ीर आज़म न बनने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि नवाज शरीफ सियासत छोड़ रहे हैं। नवाज शरीफ इंतखाबी तकारीर में वाज़ेह कर चुके थे कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज का बयान। कहा कि अगले 5 साल नवाज शरीफ न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। अमरीका ने पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। इसीलिए इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा करते रहेंगे। हुकूमत बनने के बाद इसके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मखलूत हुकूमत का फैसला अमरीका को नहीं पाकिस्तान को करना है। ICC ने मकामी सतह पर तैयार कारों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक 40 लाख मालियत या 1400 cc गाड़ियों पर अब 25% सेल्स टैक्स आयद होगा। गाड़ियां मजीद महंगी होने की तवक्को। ECC का मुसाबकती कमीशन को खाद की कीमतों में हालिया इजाफे की तहकीकात का हुक्म। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पंजाब असम्बली में जारी भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही पर बुध को भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। परवेज इलाही के वकला की फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा। कहा कि चालान की साफ कॉपियां नहीं मिली। अदालत ने कहा कि आप केस को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुलजिम मडियाला जेल से आए और कार्रवाई ना हो, क्या ये मुनासिब है? आखिरी मौका दे रहे हैं। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। मजीद समात 22 फरवरी तक मुलतवी। इश्तिहारी मुलजिमान मियां असलम इकबाल, जुबैर न्याजी, हमाद अजहर, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा, हसन न्याजी और मुराद सईद की जायदाद कुर्क की जाए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का लाहौर के थाना शादमान को आग लगाने के केस में होगी। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद ने कहा है कि PTI से बल्ले का निशान छीना गया।
कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए हतमी तारीख अभी तक तय नहीं हो सकी। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के ज़राए के मुताबिक आइन के मुताबिक इंतखाबात के 21 रोज़ के अंदर इजलास बुलाया जाना लाजिम है। 21 रोज़ 29 फरवरी को मुकम्मल होना है। कौमी असम्बली का इजलास इससे पहले भी तलब किया जा सकता है। घोटकी, कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशनों पर आज दोबारा पोलिंग होगी। NA 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशनों, PK 90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशनों पर बेअमनी के वाक़यात पेश आए थे। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर तमाम 58 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को भेज दी। तमाम शिकायतें सुनकर 22 फरवरी से पहले फैसला करने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन दरखास्त गुजारों के फॉर्म 45 और 47 का रिकॉर्ड से जायजा ले। अगर कोई बेज़ाब्तगी पाई जाए तो उसे दूर किया जाए। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों NA 46, 47 और 48 में उम्मीदवारों की कामयाबी की नोटिफिकेशन कालदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। दौरान समाज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन ऑब्जर्वेशन देंगे। शेब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तें दायर की हैं। पेशावर में कचरे के ढेर से सूबाई असम्बली के मुबैना बैलेट पेपर बरामद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नून लीग के उम्मीदवार हैदर शाह ने जिला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि आवाम के वोटों का हाशर कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने हैदर शाह को इलेक्शन कमीशन में अपील दायर करने की हिदायत कर दी। हब में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान पीपल्स पार्टी और BAP के कारकुनों में तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 13 जख्मी। इलेक्शन कमीशन का PB 21 में दोबारा गिनती रोकने का हुक्म। RO के दफ्तर में शरपसंदों के घुसने और रिकॉर्ड टेम्पर करने की तहकीकात की भी हिदायत। 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई। इसराइली फौज की जनूबी गजा और रफा में बमबारी, अस्पतालों पर हमले। कल से अब तक मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमले के बाद अल नासिर अस्पताल में पनाह लिए हुए बेघर फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर। हिज़्बुल्लाह के इसराइली फ़ौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, 1 इसराइली हलाक। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लिबनान में फ़ज़ाई हमला करके 1 खातून और 2 बच्चों समेत 4 अफराद शहीद कर दिए। और पाक बहरिया की 6ठी हंगोर क्लास आबदोज़ की तैयारी का आगाज़। ISPR के मुताबिक तकरीब का इनेकाद कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में हुआ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खसूसी थे। हंगोर क्लास आबदोज़ें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस की जाएंगी।